ओम शांति मेरे भाई और बहनों। आज बताने वाला हूँ, जितने भी लोग आजकल देख रहे हो कहते हैं मेरे पैर सुन्न हो गए, मेरी टांगें फूल रही हैं, कोई कहता है मेरे पाँव फूल गए, कोई कहता है पता नहीं क्या हो गया। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो पैरों को लटका कर बैठते हैं, आपने देखा है हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो कहा करते थे लटका कर पैरों को मत बैठो, पैरों को ऐसे 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 हिलाओ मत। उसका कहने का एक पीछे मकसद था कि पैरों को लटकाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से मैं आज बताता हूँ आपको। जितने भी मेरे भाई बहन या बच्चे या बुज़ुर्ग, कईयों के तो पाँव ज़मीन पे ही नहीं लग पाते जब कुर्सी पे बैठते हैं या पलंग पे बैठते हैं, और वो कई कई देर तक बैठे हुए हैं। यदि वो कई कई देर तक बैठे हुए हैं और पाँव लटक रहे हैं तो खून का सर्कुलेशन सारा नीचे को फ़्लो कर रहा होता, सारा नीचे को। और जब वो नीचे को फ़्लो करेगा तो ऊपर की जब खून की नीचे को जाएगा तो यहाँ पे हार्ट में कमी भी हो सकती है, और साथ में नीचे को जब फ़्लो करेगा तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि नीचे से ऊपर ब्लड को आना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसके लिए क्या कहते हैं ना, एक्सरसाइज चाहिए। और यदि हमने इस तरीके से किया तो पाँव फूल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं जिनको कोई किडनी की समस्या होती है, उसके कारण भी पाँव हो जाते हैं। पर मैक्सिमम जनता के जो पाँव फूले होते हैं, चेक करो कहीं आप सारा दिन बैठे तो नहीं हुए, बैठे हुए हैं तो कहीं पाँव लटका कर तो नहीं बैठे हुए। यदि लटका कर बैठे हुए हैं तो हमने एक एक्सरसाइज करनी है। सो कर जब हम सोते हैं तो पाँवों को ऐसे ऐसे सोए हुए हैं तो पाँवों को ऐसे ऊपर को उठाना है। ऊपर को उठाओगे तो सर्कुलेशन वापस आएगा, ब्लड वापस आएगा। और कोशिश करो थोड़ी देर तो ज़रूर रोज़, हम लोग अब रोज़ कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए अपने, क्योंकि सारा दिन तो या तो नीचे ऐसे बैठे कुर्सी पे बैठे हुए या खड़े हैं, तो ब्लड जो नीचे गया हुआ वो ऊपर तो आना नहीं। तो हमने कैसे ऊपर को लेके आना है, या तो 2-3 तकिए रख के सोओ जो पाँव के नीचे हों, उसका ऐसे ऐसे को ऊपर को बन जाए मुँह, या अपना जो पलंग होता है उसके ऊपर पाँव को रख लो, तो आपका सर्कुलेशन ऐसे वापस ब्लड वापस की तरफ आएगा। जब वापस की तरफ आएगा तो ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। यदि आप इस तरीके से करोगे तो पैरों का सुन्न होना, पैरों का मोटे मोटे फूल जाना, ये ठीक हो जाता है। और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनको किडनी की समस्या के कारण है, किसी को हार्ट की समस्या के कारण है, किसी को लीवर की समस्या के कारण है। उसके लिए तो मैं ये कहूँगा एक्सरसाइज के साथ साथ आपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि खाने पीने का यदि हमने ध्यान रखा, सही टाइम पे सही जगह पे हमने पानी पिया, खाने को सही जगह पे खाया, सही वक्त पे खाया, और आपने इन चीज़ों को ध्यान रखा, प्रोटीन वाली चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से, जिनको ये समस्या है। वैसे तो प्रोटीन हमारी शरीर की बिल्डिंग के लिए, ब्लॉक्स के लिए बहुत काम करता है, पर जिनको किडनी की कुछ समस्या चल रही है उनको थोड़ा सोच समझ के खाना है। हमारी एक टीम है डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, आप उनसे भी समझ सकते हो कि हमें कौन सा ऐसा फूड खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया हो, कौन सा ऐसा ना खाएं। क्योंकि इस समस्याओं में क्या होता है, कौन सा ऐसा ना खाएं, गलती से हम जाने जाने में खा रहे होते हैं, और कौन सा ऐसा खा लें जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो आप हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाएंगे और भागते फिरेंगे। और आपने कैसे करना है, फिर मैं कहूँगा जाते जाते, पैरों को लटकाए रखते हो, कोशिश करो पैरों ज़मीन पे लग जाएं, और ज़मीन पे नहीं लग रहे तो उसके नीचे कोई मूढ़ा रख लो, कोई चौकी रख लो यदि बैठना पड़ रहा है। और या आपने जब भी मौका मिले पाँव को थोड़ी देर के लिए ऊपर को उठा लो, सर्कुलेशन ऐसे वापस को आएगा, ब्लड सर्कुलेट होएगा, ऊपर को एकदम धक्का लगेगा, आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाओगे। ओम शांति।